मसीह यीशु के कादिर और अजीम नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद अपने लिए एलचियों को, कासिदों को रवाना करता है। और थैंक यू सो मच पास्टर जी का कि ये अपनी कलीसिया में दूसरे कलीसियाओं के लोगों को भी वेलकम कहते हैं। मेरे साथ निकालें आप यूहन्ना रसूल की अंजील मुक़द्दस और उसका 19 बाब और उसकी 27 आयत से। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पिंज को ज़ूफ़े की शाख पर रख कर उसके मुंह से लगाया। प्यारे ज़िंदा यीशु के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास मर्ज़ी पूरी हो, मसीह यीशु के नाम में। अच्छा, जैसा कि 5वां कलमा मैं प्यासा हूँ, लेकिन इसके शुरू में खुदावंद कुछ कहते हैं। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया, क्या जान लिया? इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि सब बातें पूरी हुई। यीशु ने क्या जान लिया? कि सब बातें ये किधर पूरी हुई हैं, ये किधर पूरी हुई हैं। बेशक खुदावंद नविश्ते, वो पेशन गोया, वो पैदाइश से, बल्कि पैदाइश वो होने से पहले से वो मुकर्रर वक्त पर पूरी होती रही। लेकिन ये इधर सलीब पर खुदावंद कौन सी बातें कह रही हैं कि जब सब बातें पूरी हुई, जब सब नविश्ता पूरा हुआ। ये सब बातें हम देखें वापस गतसमनी बाग में चलती हैं, क्योंकि बागे अदन से गुनाह शुरू हुआ तो गतसमनी बाग से गुनाह का खात्मा भी शुरू हुआ। इसलिए गतसमनी बाग में चलते हैं और देखते हैं कि जिस रात खुदावंद ने पकड़वाए जाना था, खुदावंद ने अपने शागिर्दों से वो बातें की, यानी कि वाज़िया तौर पर ज़रूर है कि इब्ने आदम पकड़वाया जाए। खुदावंद वाज़िया तौर पर कह रही है, मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। अपनी मसलूबियत, अपनी सारी बातें अब डिटेल से बता रही हैं। और साथ में क्या होता है, खुदावंद यीशु मसीह ने वो दुआ गतसमनी बाग में की है जो इससे पेशतर खुदावंद ने नहीं की। खुदावंद ने कहा, ए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे, तो भी क्या थी बाप की मर्जी, मेरी नहीं बल्कि। अच्छा, हम देखते हैं कि गतसमनी बाग में ही खुदावंद के वो दुखों का सिलसिला शुरू हो गया। जैसा बाप की मर्जी थी कि बाप तुझी को पसंद आया, खुदावंद के दुखों का ये सिलसिला खुदा बाप की, खुदा रूह कुद्दस की और खुद खुदावंद की मर्जी से शुरू हुआ है। ए बाप तुझी को पसंद आया। सो क्या हुआ? हम देखते हैं खुदावंद को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, नविश्ता के मुताबिक जो बातें नबियों के सहीफ़ा में कही गई थी, खुदावंद पर वो सारे तशद्दुद हुए, हम सब जानते हैं। और जैसा कि सबको पता है कि खुदावंद के ऊपर जो सियासत हुई, हालांकि रात के टाइम हिस्ट्री बताती है कि कचहरियाँ नहीं थी लगती, लेकिन यीशु मसीह के लिए रात के वक्त कचहरी लगी गई, रात के वक्त लगाए गए, क्योंकि अब आप तुझे को पसंद आया। क्या होता है कि जब सियासत हो गई, वो सारे मुकदमात, वो सारी बातें उन्होंने साबित कर दिखाई, और जो बातें पहले से सहीफ़ों में मुकर्रर थी वो पेशन गोया, वो नविश्ते पूरे हो रहे थे। जब देखा खुदावंद ने कि सब बातें पूरी हुई, सो क्या होता है कि सुबह हो गई है, और सुबह होते ही क्या होता है, खुदावंद यीशु मसीह को कोड़े लगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को एक कम 40 कोड़े लगते हैं, जो कि रोमी कोड़े थे, और ये बहुत दर्दनाक कोड़े थे। जैसा कि लिखा है
ओह रखामियों, जैसा कि लिखा है, और क्या होता है कि वो कोड़े लगने से वो इतने दर्दनाक रोमी कोड़े थे कि जो मुजरिम होता था वो वही मर जाता था। सो खुदावंद यीशु मसीह ने चूँकि कामिल कफारा देना था और अभी मरना नहीं था। क्यों? क्योंकि अब आप तुझी को पसंद आया, क्योंकि तेरी ही ऐसी मर्जी थी। अभी दुखों का सिलसिला आगे है, अभी नविश्ते बाकी हैं, अभी नबूवतें हैं। तो क्या होता है, खुदावंद यीशु मसीह को कोड़े लगने के बाद भारी सलीब कंधों पर है। कंधे पर क्या है जी? भारी सलीब। और खुदावंद यीशु मसीह रास्ता तय कर रहे हैं कोहे कलवरी का। सो खुदावंद यीशु मसीह जब कोहे कलवरी की तरफ जा रहे हैं, और जब ऐसा होता है कि सुबह के टाइम रोमी सिपाहियों ने खुदावंद के आगे जो मैं पेश की गई उसे उन्होंने खुदावंद को जब दिया तो वह पितमिली मैं बताया जाता है, लिखा है कलाम खुदावंद में। सो खुदावंद ने उसे पीना ना चाहा, क्योंकि उससे क्या होता, एक अजीब सी, क्या उसको बोला जाए, बेहोशी सी हो जाती, या ऐसी आलूदगी क्या जाए कि कैसी वो उस बंदा अपने हवास में ना रहता, ताकि वो शिद्दत को, उस दर्द की शिद्दत को अपने में ले ना सके। लेकिन खुदावंद आसान मौत मरने नहीं थे आए। सो खुदावंद ने क्या किया, उस मह का पीने से इनकार कर दिया। सो इसके बाद क्या होता है, हाथों पाँव में कील लगे जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हैं और खुदावंद यीशु मसीह देख रहे हैं, क्योंकि वो पूरे होश में थे लटकने के बाद भी, क्योंकि अभी नविश्ते बाकी हैं। सो क्या होता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह क्या देख रहे हैं कि नीचे रोमी सिपाही क्या कर रहे हैं, वो उन पर ठट्ठा मारते हैं, वो उनको मजाक करते हैं। वो कहकों में उन्हें, लूका कहता है कि उन्होंने क्या किया, उसको सिरका पेश किया। और खुदावंद ने क्या कहा, खुदावंद ने उस सिरका को भी पीने से इनकार कर दिया, क्योंकि अभी कफारा का काम पूरा नहीं था हुआ। सो क्या होता है फिर, अचानक से 5वें हम कलमा पर आते हैं, और इसके शुरू में, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया, अब जान लिया कि सब बातें जो मेरे हक में थी मसलूबियत के लिए, वो क्या हो गई हैं, पूरी हो गई। तो क्या कहा जी, मैं प्यासा हूँ। वो नविश्ता कहा जो बुजुर्ग दाऊद बादशाह पर 900 साल पहले रूहुल कुद्दस ने इंकशाफ कर दिया था, ये जाहिर कर दिया था कि उन्होंने मुझे, ज़बूर 69 की 21 आयत, कि उन्होंने मुझे खाने को इंद्रायन और पीने के लिए सिरका भी दिया। सो ये पेशन गोई जो ये नविश्ता लास्ट था, खुदावंद यीशु मसीह ने उस नविश्ता के मुआफिक कहा कि मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। सो क्या होता है, सिपाही जूफी की शाख पर स्पिंच को लगाकर सिरका में डिबोते हैं। मैं जूफी का थोड़ा सा तारुफ कराऊं। खुदा बाप जब पुराने नामे में अपने नबियों से, अपने कौम से बोलते तो वो कुछ साइन दिया करते, वो पहेलियों में बातें करते, वो अजीब तरीके से अपने कलाम को, अपनी मर्जी को नबियों पर जाहिर किया करते, अपनी कौम पर जाहिर किया करते। सो जब जूफा इधर देखा जा रहा है तो जूफा जब मिस्रियों के पलोठों पर मौत का गजब था और मिस्र में कोहराम मचा हुआ था, क्योंकि हर घर में पलोठा, मिस्रियों का पलोठा मरा हुआ था, तो यहोवा के कहने के मुआफिक बुजुर्ग मूसा ने क्या किया, लोगों से कहा कि हर कोई क्या करे, उस बरे को जो उन्होंने घर में के पीछे ज़िबा किया हुआ था, उसके ब्लड को, उसके खून को लेकर क्या करे, दरवाज़ा की चौखट और दरवाज़ा के दोनों बाजुओं के पल्लू क्या कर दे, लगा दे। और इससे क्या होगा, और वो लगाना किससे था, जूफे से। और इससे क्या होगा कि हलाक करने वाला फरिश्ता वो अंदर एंट्री नहीं करेगा बल्कि चला जाएगा। सो ये क्या, कौन सी सेफ्टी थी, ये पेलोठों की सेफ्टी, इसराइल के पेलोठों की सेफ्टी थी। इसके बाद जब हम देखते हैं कि मुकद्दस, जब काहिन, जब लोग मुकद्दस हैकल में, जब हैमा इज्तिमा में उस मुकद्दस मुकाम में जाया करते थे, तो वो जूफे की शाह से क्या करते थे, खून का छिड़काव करते थे। और ये क्या था, वो अपनी कौम के लिए आर्जी कफारा देते थे। और अब एक दफ़ा फिर से जूफा है और बर्रा है, लेकिन फ़र्क क्या है, इस दफ़ा जूफा किधर खड़ा है,
कोहे कलवरी पर। और इस दफ़ा सामने कौन है? यहोवा का बरा, खुदा का बरा है, जिसकी पेशन गोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने की कि देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता है। सो उस पेशन गोई के मुआफिक इस अजीब साइन के मुताबिक अब जुफा है और यहोवा का बरा है। सो खुदा यीशु मसीह ने जब जान लिया कि सब बातें पूरी हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। सो अब खुदावन इस सिरका पीने के लिए तैयार है। अब खुदावन ने जान लिया कि बस मैं मौत के नज़दीक हूँ, लेकिन इससे पहले खुदावन पूरे हवास में, पूरे होश में है और देख रहे हैं। कोई बेहोशी का आलम नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि खुदावन को पता नहीं क्या हो रहा है। खुदावन सब कुछ देख रहे थे। और खुदावन ने जब यूनानी ज़ुबान में कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो वो नीचे ठहरे रोमी भी समझ गए और उन्होंने जल्दी से क्या किया? ज़ूफ़े की शाह पर स्पिंच को डिप करके सिरका में डुबोकर खुदावन के आगे पेश किया, यीशु के आगे पेश किया। और लिखा है जब यीशु ने पिया तो क्या कहा? वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन था, बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पिंच को ज़ूफ़े की शाह पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ। क्या तमाम हुआ? तमाम हुआ। कफ़ारे का वो प्रोजेक्ट तमाम हुआ जिस मकसद के लिए खुदा बाप, बेटा, रूह कुद्दस मुतफिक थे, वो ज़मीन पर आने का वो मकसद तमाम हुआ। गुनाहों का खात्मा हुआ, अब्दी कफ़ारा हो गया, मुखलसी मिल गई, अदन का वो टूटा हुआ राब्ता यहोवा बाप से बहाल हो गया। हाँ, या रहमा रबी, ये कैसी अजीब सी खुदा बाप की कुदरत, ये कैसी उसकी अजीब सी प्लानिंग। लेकिन अब आप तुझी को पसंद आया। सो इस नविश्ता में हम देखते हैं कि खुदा बाप की मर्ज़ी थी। ये पहले से तहरीर हो चुका था, ये पहले से लिखा हुआ था। और वो कलाम जो मुजस्सम होकर यीशु की सूरत में आया, ऐसा खुदा बाप की मर्ज़ी थी। ये कोई इत्तफाकन या कोई हादसा नहीं है, ये खुदावन की प्लानिंग थी। सो हम देखते हैं जब यीशु मौत की दहलीज पर है, और इससे पीछे हमने देखा चार इन कलमात में कि यीशु मसीह ने अपने जिस्म की उस कमज़ोरी को, अपनी हालत को ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन जो ही देखा कि अब वक्त नज़दीक आ गया, यानी कि मेरी मौत का वक्त नज़दीक आ गया, तो कहा मैं प्यासा हूँ। इस प्यास के साथ ही खुदावन ने ऐलान कर दिया। सो ये ऐलान हम सब की फ़तह का ऐलान है। ये लास्ट में खुदावन का इस सिरका पिया जाना, इससे पहले भी खुदावन को पेश किया गया था। खुदावन ने क्यों ना पिया? इससे पहले भी, हाँ बेशक बदनी इंसानी बदन था, लेकिन खुदावन ने इससे पीछे क्यों ना पिया? क्योंकि अभी कफ़ारा का काम बाकी था, क्योंकि सारे वो जहाँ के गुनाह अब यीशु पर है। और जैसा कि हमने देखा सुना कि तरीकी छा गई। एक स्कॉलर ने कहा कि दुनिया जहाँ के गुनाह अब यीशु मसीह पर है, क्योंकि उसने दानियल के उन फरिश्तों की वो मिसाल दी कि इस तरीक़े में फ़रिश्ते वो दुनिया जहाँ का गुनाह ला कर खुदावन पर रख रहे थे, यानी कि गुनाहों की लोडिंग हो रही है। इस वक्त तरीक़ी छाई हुई है, तरीक़ी का आलम है। और हम सब देखें कि खुदा यीशु मसीह ने पूरी वफ़ादारी के साथ हम सब के लिए बाप की मर्ज़ी को पूरा किया। हम सब के लिए आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आए, हम सब के लिए अपने जलाली बदन को हमारे लिए लानती बना दिया। इस वक्त जो सलीब पर लटका है वो सबसे ज़्यादा गुनाहगार शख्स है, क्योंकि किसी के तो गिनती में आ जाएंगे गुनाह, लेकिन इस पर तो सारी दुनिया के गुनाह हैं। और ये हम देखते हैं कि बदन की अजियत के साथ साथ रूहानी अजियत भी है, लेकिन खुदावन ने बर्दाश्त किया, खुदावन ने पूरा दुख सहा, खुदावन ने वो सारी तकलीफ़ें हमारे लिए बर्दाश्त की, क्योंकि खुदा बाप तुझी को ऐसा पसंद आया, क्योंकि ये खुदा ही की मर्ज़ी थी। सो ये नविश्ता जो सलीब पर पूरा हुआ, ये आखिरी नविश्ता है। इसके बाद अब हम सब के लिए ये खुशी की बशारत है
कि हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो गया है, हमारे लिए बड़ा कुर्बान हो गया है। सो खुदा उनका शुक्र, खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने पर। आमीन।